हेलो एवरीवन। जिस तरीके से 16 ऑफ दिसंबर 2023 को आपका EMRS पीजीटी फिजिक्स का पेपर हो चुका है, आज इस वीडियो में हम पीजीटी फिजिक्स का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आपके जेई एडवांस लेवल के पूछे गए थे एंड कुछ क्वेश्चंस में ऐसा बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रही है कि इस क्वेश्चन में किस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम मोस्ट प्रोबेबली 55 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड 10 क्वेश्चन में से ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट है और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूरे अच्छे तरीके का क्वेश्चन था एंड यहाँ पर जो है कोई भी कंफ्यूजन जो है बच्चों को नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको वर्टिकल हाइट दे दी गई थी एंड जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो एंड यहाँ पर बेटा यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का भी बता दिया गया था, तो इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज थी वो दी जाती है यूटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास वर्टिकल जो डिस्टेंस थी, वर्टिकल जो भी आपकी हाइट थी, इसको जो भी आप मान के चलो, तो ये हो जाती थी आपकी किसके इक्वल? रेंज के इक्वल। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल का ये क्वेश्चन था। वर्टिकल हाइट आपको दी गई थी 20, रेंज जो है यूटी एंड यहाँ पे जो टाइम है, टाइम को हमने किस तरीके से निकालना था हम सभी जानते हैं 2h डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे क्या हमें हाइट दी गई है? ऑफकोर्स जो हमारे पास वर्टिकल हाइट है 20 ही पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या 10, तो यहाँ पे √4, तो यहाँ पे कितना है? टाइम 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना बना? 2u बना, तो u जो है किसके इक्वल आ गया? 20 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका 10 मीटर पर सेकंड पूछा गया था। इनिशियल वेलोसिटी ही तो पूछी गई थी, ठीक है, इनिशियल स्पीड ही पूछी गई थी जिसके साथ हमने इसको थ्रो किया था, ठीक है। तो अगर हाइट दी गई हो तो हम इजिली जो है इस वाले फॉर्मूले का यूज करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 भी बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन जो है बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, इट मींस अगर 3 आवर्स का ये पेपर था तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैंने इसको सॉल्व करने में 3 to 4 आवर्स मुझे खुद लगे हैं, तो बच्चों को कितनी मुश्किल यहाँ पे रही होगी, क्योंकि ये पेपर जो है वो बाकी में जेई एडवांस जेई मेंस लेवल के टक्कर का था। अब यहाँ पे देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इनमें से 3 सिचुएशन आपको दी गई। पहली सिचुएशन को देखो, बोला गया है एक ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी है तो क्या साउथ डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन जो है हो सकता है? ऑफ कोर्स ये कब पॉसिबल होता है? जब आपकी बॉडी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, या मैं ये बोलूं कि जब बॉडी ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, डेसलेट करना, मतलब स्टार्ट टू डेसलेट, तो ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो नॉट वाला हमने चूज करना, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड देखो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है dB बाय क्या? dt। अब वे आपके पास वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड है। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या आता है? 0। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है और यही क्या बनेगा? हमारा सही आंसर बनेगा। अब यहाँ पे सी को भी चेक कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर की तरफ फेंको, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, और यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट रहता है जहां पर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। एंड उसके बाद जो है उसका एक्सेलरेशन होने पहले ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करी थी, फिर कहाँ पे एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है? डाउनवर्ड में। तो नॉन जीरो, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इट मींस इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जहां को जो कि कहां पे है? ऑप्शन ए में है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 53 क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। अब देखो जब कभी भी ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पर कभी भी हम लिफ्ट को मूव कर रहे हैं अपवर्ड और उसकी ग्राफ पूछा गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप ये समझो कि अगर आपके पास इस तरफ टाइम है और इस तरफ बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है या बेटा हाइट है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको कुछ भी मान के आप चलो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जब टाइम t1 है ये तो ऊपर जाती ही रहेगी, लेकिन t1 टाइम के ऊपर क्या हुआ देखो जरा, कि बोर्ड जो है ब्रेक हो गई, लूज एंड ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग। ब्रेक होने का मतलब क्या है कि अब यहां से जो है आपका रिलेशनशिप कैसे बनेगा? h और t या y और t के साथ।
सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, s विच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, y है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, टाइम के स्क्वायर के साथ। इट मींस आपका जो ग्राफ आएगा y का विद रिस्पेक्ट टू t वो कैसा होगा, अब थोड़ा पैराबोला टाइप का होगा। इट मींस ये t का स्क्वायर मींस इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन जो है वो गलत ही आया है, क्योंकि जिस तरीके से हम मान के चल रहे थे कि पेपर जो है वो एनवीएस केवीएस लेवल का आएगा या अदर जो इतने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं उस लेवल का आएगा, लेकिन उस लेवल का हमें नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का टाइप जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस से ही पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो जरा 54, यहाँ पर भी मुझे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी वेक्टर यहाँ पे पूछा गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का बेटा स्क्वायर कर दो, किसकी इक्वल आता है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब a माइनस बी के वेक्टर के ये इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल आता है, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर b वेक्टर। अब ये तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या ये। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, माइनस करो। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या होगा, 4a डॉट b। इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या मिला, 0 के इक्वल आया, a डॉट b किसके इक्वल मिला, 0। अब a डॉट b इक्वल टू 0 का होने का क्या मतलब है कि a वेक्टर जो है वो बेटा परपेंडिकुलर होता है किसके, b वेक्टर के। तो चलो जरा ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेदर a एंड b इज 0, नहीं कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये भी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है, ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 55 क्वेश्चन। देखो बोला क्या गया है, इस तरफ जो है आपका कंपोनेंट बेटा 4 है, इस तरफ बेटा कंपोनेंट 3 है, इसके साथ एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी आपका एंगल जो है कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कुछ नहीं करना था, आपने क्या निकालना था, एक्स कंपोनेंट निकालना है। और जब कभी भी हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, इट मीन्स आपका ये जो एक्स कंपोनेंट निकलना था किसके इक्वल, 4 जो आपके पास वेक्टर था, एंगल कितना था 30 प्लस 3 कॉस बेटा क्या 60, 4 कॉस 30 की वैल्यू अंडर 3/2 प्लस 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 के साथ 2 तो 2 अंडर रूट 3 प्लस बेटा ये कितनी आया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो जरा, इसको तो बेटा आप 1.5 भी लिख लो ना, दिस इज 1.5 और अंडर 3 की जो वैल्यू है 1.732 पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है 4.9। 4.9 यहाँ पे नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम 5 लेके चलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 56 क्वेश्चन में देखो जरा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, किस तरीके से कि आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है म्यू आर जी, अब वेलोसिटी जो है रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कैसे v एंड r। इट मींस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा, r1 डिवाइडेड बाय r2। अब ये जो वेलोसिटीज है दी गई है 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो r1 डिवाइडेड बाय r2 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, सो r1 डिवाइडेड बाय r2, तो यहाँ पे 1/4 विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r2, तो यहाँ पे r2 की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चले जाओ जरा, यहाँ पर रेडियस जो फ्री वे है नीड टू 4 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब 57 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ये आपको वेक्टर दिया गया है और बोला गया है कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो देखो 10i प्लस 7j माइनस 7k और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है F डॉट एस। फोर्स ये है आपके पास, ठीक है, डॉट बेटा क्या एस क्या है आपके पास 3 मीटर वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या होता है 3j। अब ये 7j और इसको क्या होता है डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कितना आएगा बेटा 21 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका बन जाता है। ठीक है, अब ये 58 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर आ रहा है वो 40 न्यूटन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से देखा जाए कि जैसे इन क्वेश्चंस को देख, ये मैं पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगी। ठीक है, इस पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी मैं आपको मेंशन करूंगी कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्या डीएसएसबी में भी पूछे जा सकते हैं या अदर जो भी आपके स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि नहीं
पूछे जा सकते हैं। अब कभी भी जब इस तरीके का सिस्टम हो और कोई मास बेटा हंग कर रहा हो तो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स कौन से मासेस किसको पुल कर रहे हैं, तो 6 kg का, 2 kg का, 4 kg का एंड ये। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं टोटल मास, या हमसे या पहले ये देखो पूछा क्या गया है कि आपके पास टेंशन निकालनी है T2 किस किस के बीच में, इसके बीच में। तो आप ये सिस्टम इसके ऊपर जाओ ही मत ना, आपको सिर्फ यहीं से डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, अब देखो जरा, हम दोनों तरफ से करेंगे क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो आपको बोला क्या गया है, टोटल सिस्टम जो है आपका वो क्या आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, लेट मी जस्ट वन, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पे डायग्राम को अगर आपको नजर नहीं आ रही है ये, ठीक है, आप अपना पेपर भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो है क्या। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको टेंशन किस किस के बीच में पूछी गई है। तो पहला आप ये देखो कि बी और सी के बीच में पूछी गई है T2, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने जरूर आने चाहिए। अब सबसे पहले आप ये देखो कि एक्सेलेरेशन जो है मेरे को कैसे मिलेगा, एक्सेलेरेशन मुझे कैसे मिलेगा। ये 6 kg मास है, 2 kg और यहाँ पे 14, टोटल यहाँ पे मुझे फोर्स कितनी देखने को मिल रही है। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय बेटा मास। फोर्स के किसकी इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन यानी mg, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 12 इंटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज 12i, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने g के साथ, डिवाइडेड बाय का टोटल मास। टोटल मास कितना है ये, तो 120 डिवाइडेड बाय कितना है 12, तो ये कितने बने 10, इट मीन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम में जाओ जरा, सबसे पहले कौन सी फोर्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब देखो ये पूरे सिस्टम 12 kg का है और ये 6 kg का है, तो पूरा सिस्टम कहाँ एक्सलेट होगा, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होती है हम सबसे पहले उसको बनाते हैं। तो 6 के लिए देखो जरा, आप लोगों का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, पहले मास के लिए क्या बनेगा, 60 माइनस टेंशन आ गई, और उसके बाद क्या बना आपके पास 6a। अब 6a की वैल्यू हमने निकाली है 60 माइनस T1 और 6 इंटू 10, तो बेटा टेंशन T1 की वैल्यू तो बेटा कितनी आ गई, 0 आ गई। अब दूसरे के ऊपर जाओ जरा, इस वाले के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेंशन T1 आ गई, उसके बाद आपके पास क्या आया 20, यानी इसको 2 इंटू जी करके लिख रही हूं मैं, और माइनस बेटा T2, और दूसरा जो मास है वो कितना है 2 इंटू ए। तो ये T1 तो बेटा 0 ही है, ठीक है। यहाँ पर 20 माइनस T2 और यहाँ पे भी कितना बना 20। तो देखो जरा, माइनस के T2 और 20 प्लस 20 मीन्स टेंशन जो है वो कितनी आई आपके पास 40 न्यूटन। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम दूसरा मेथड भी यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम फिर से सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। अब बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन के ऊपर। 59 क्वेश्चन देखो, आपको बोला क्या गया है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एन इनर्शियल फ्रेम, उसके पास क्या इनर्शियल फ्रेम की बेटा बात हो रही है, एंड वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम जब कभी भी बात करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है कैसे दिया जाता है, dB/dt। अब यही क्या है, यूनिफॉर्म है यानी फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी की जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बेटा कितना दे 0। अब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, इनर्शियल फ्रेम में फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है 0, तो फोर्स भी कितनी होगी 0। इट मींस हैव 0 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। बोला क्या गया था, द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस। मतलब मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ जो है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि जब हम कभी भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन मोमेंटम जो है वो क्या नहीं होता है, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन आपका जो मोमेंटम है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन दोनों बोला गया, तो यहाँ पे कंजर्व सिर्फ एनर्जी हो रही, मोमेंटम नहीं हो रहा, तो एड लगाया, तो ये तो होगा नहीं। एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम पॉइंट, ऑफ कोर्स
आपका एक्सेलरेशन जो है हमेशा इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओ तब भी अंदर की तरफ आएगा। इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा क्या करता है, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, हमेशा अंदर की तरफ ही इनवर्ड ही रहेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कोर्स नहीं, हाँ यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्सिक्वेंस नजर आ रहा है आपको, बी। ठीक है, तो बी कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर 4 में है। बी जो है फोर्थ जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है आपको कि क्यों है। ठीक है, अब 61 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बोला क्या गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क डन, क्लोज पाथ। तो वर्क डन बेटा, वर्क डन W2 W3 फोर्सेस आपको जो भी देगी हो, क्लोज्ड पाथ में हमेशा वर्क डन बेटा कितना आता है, 0। ठीक है, तो W1 W2 ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं 62 क्वेश्चन की। बोला गया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिटल सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। इट मींस ऐसा पॉइंट जहां पर आपका सैंपल जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, ब्रेक होना शुरू हो जाए। तो इट मींस आपका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक्स। ये ही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आ जाओ जरा 63 क्वेश्चन के ऊपर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन या ज्यादा 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद सॉल्व नहीं करे हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से गलत आपको जो है आंसर की प्रोवाइड नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो आपके जितने भी क्वेश्चन बचेंगे 10 से 12 क्वेश्चन, वो आपको पार्ट नंबर 2 बना के मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट में थ्रो वर्टिकली अप बढ़ गया और आपको बोला क्या गया कि यहाँ पर आपने क्या देखना है, सब कुछ क्वेश्चन पढ़ो जरा। अब यहाँ पर बोला कि गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जब ये पूरा का पूरा फिनोमेना हो रहा है तो कौन से क्वांटिटीज जो है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले तुम ये समझो कि कब जो हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल को अपने फेंक दिए किसी भी हाइट के ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंची, मतलब यू वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। उसके बाद ये नीचे की तरफ जो है एक्सेलरेट होना शुरू होगी। यहाँ पे हाइट का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। अब जब कभी भी ऐसा फिनोमिना होता है तो आप देखो पहले की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पहुंची तो ये 0 होगी। इट मींस पोटेंशियल थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉल जो है रेस्ट के ऊपर आ गई एंड फिर उस पॉइंट से नीचे की तरफ आप एक्सलेट होना शुरू होगी। इट मींस अब पोटेंशियल एनर्जी साइमल्टेनियसली किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ये तो होगा ही होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एकदम से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी एकदम से क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी, जो कि बेटा क्या की कॉस्ट। तो ये तो फिनोमेना होगा ही। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिनोमेना क्या चलेगा कि बोथ काइनेटिक पोटेंशियल एंड बोथ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ठीक है, अभी सम होता है इनका। ठीक है, बोथ नहीं आती है। ठीक है, इसका मोमेंटम, मोमेंटम तो बेटा इसमें हम लेते नहीं। हाँ, एक्सलेशन जो है ये भी जो थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सलेशन हम चाहे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम 9.8 मीटर पर सेकंड, जब हम मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट ही लिखा जाता है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो है सी एंड डी बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बोला क्या गया था कि रबड़ बॉल को हम टेकन करते, इतना सब कुछ बेटा वैल्यूज दी गई है। अब देखो बल्क मॉडुलस की हम जब कभी भी बात करते हैं तो ये होता है आपका प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, डेल्टा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम में चेंज है, ये भी आपको दिया गया है। अब जब मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो रो जी एच डिवाइडेड बाय क्या, डेल्टा वी बाय वी। हमें निकालना क्या है बेटा, ये एच ही तो निकालना है। एच को लेकर आ जाओ, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बेटा वी के साथ, और नीचे क्या है आपके पास, रो एन जी। बल्क मॉडुलस जो है हम देखते हैं इसकी वैल्यू जो है आपको कितनी दी गई है, कहाँ गया बेटा क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है 10 रेज़ टू पावर बेटा 9 बोली गई है। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 9, और इसमें जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है बेटा वो कितना बोला गया है आपको, 0.2। ठीक है, तो 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, रो, आपके पास जो ये डेंसिटी है इसकी वैल्यू बेटा 10 रेज़ टू पावर, हम नॉर्मली यही लेते हैं, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा 10। ठीक है, जो सारी वैल्यूज को बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल आएगी, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 200 किलोमीटर। ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2000 तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 200
मीटर के इक्वल आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन है मैंने फॉर्मूला बता दिया है आपको, ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे आंसर जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 65 क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बकेट है रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, लिफ्ट कंटेन, सब कुछ पढ़ लो जरा। कभी भी हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स किसके इक्वल होता है, रो जी माइनस ए। सब कुछ लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, कैसे आ रहा है चेंज, सब कुछ यहीं पे है। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेपरेटेड बाय द प्रेशर में डिफरेंस। तो प्रेशर में डिफरेंस बेटा ये है, तो डेल्टा पी इस तरफ रहा और दूसरी तरफ ले जाओ जरा, रो इंटू जी माइनस, तो डेल्टा एक्स। कौन सा रिलेशनशिप आपको शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा। अब देखो 66 क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बड़ा ही इजी टाइप का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक वुडन का ब्लॉक है विद अ स्मॉल पीस ऑफ द आयरन, ये बेटा इसके ये वुडन का ब्लॉक है और ये ऊपर है, ठीक है, और यहाँ से हमने इस तरीके से कॉइन जो है इस तरीके से डाला, फ्लोट कर रहा है द लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या गया है, ये बेटा लेंथ है, ये बेटा हाइट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया एल डिक्रीज कर, क्या लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी, क्या आपके पास लेंथ इंक्रीज करेगी, एच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब हम कभी भी कॉइन की डेंसिटी जो है, ठीक है, वुडन ब्लॉक विद स्मॉल पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड ऑन द टॉप, इसके ऊपर कोई भी हमने कॉइन रखा है या मैं इसको आयरन का पीस कुछ भी मान के चलती हूँ, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी जो है वुडन ब्लॉक से क्या है, ज्यादा ही है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये वुडन ब्लॉक है और ये बेटा ये क्या है, आयरन का कोई भी चीज है, तो इसकी डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी जो है इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी। अब डेंसिटी जो है वो हाई होने की वजह से ये क्या करेगा, इसकी डेंसिटी जो है वो वुडन ब्लॉक से भी ज्यादा है एंड ये जो वाटर है इससे भी ज्यादा है। तो कॉन्सिक्वेंसली आपकी जो हाइट है ये भी क्या होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ लेके आएगा, क्योंकि हैवी है, ठीक है, तो ये वुडन ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपकी लेंथ एंड एच जो है वो क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो एल डिक्रीज करेगा यानी ए, एच भी डिक्रीज करेगा यानी डी। ए और डी बेटा कहाँ पे है, आपके फोर्थ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आपके पास 67 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। आपको पूछा गया है, अब किसी भी हम जब एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं विच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस बेटा क्या 2s बाय आर, ये बड़ा ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे जो पी नॉट है ना, ये वाला जो पी नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए प्लस रो जी एच। अब पास्कल जो प्रेशर है इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴ हम 4 ही लेते हैं, प्लस बेटा क्या यहाँ पर आपके पास रो जी एच, ठीक है, जो भी आपके पास डेंसिटीज है इसकी वैल्यू जो है आपको दी गई है 0.01 पॉइंट है बेटा ये। इसके बाद है आपके पास 10⁻³ एंड इंटू 10, सब कुछ दिया गया। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है 1.01 इंटू 10⁵ आएगी। इट मीन्स पी नॉट की वैल्यू जो है मुझे यहाँ से मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं जब यहाँ पे रखूंगी तो देखो मेरे पास ये क्या आएगा 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, और यहाँ बेटा ये प्लस है, ठीक है, मैं इसको इंटू नहीं लिख सकती, प्लस और यहाँ पे 2s 2 इंटू, अब ये वैल्यू जो है s जो है क्या हमें सरफेस टेंशन दी गई है 7.3, ठीक है, 7.3 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या -2 डिवाइडेड बाय क्या r, ये भी आपको दिया गया 10⁻⁻3। जब सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ओपन अप करेंगे तो मेरे पास ये आएगी 1.02 इंटू 10⁻⁴ क्या 5 पास। तो चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन है, हाफ कोर्स आपको ये वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफ किस किस के बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। अब यहाँ पे देखो पी वी जो है वो कांस्टेंट ही आ रहा है, इस बच्चे ने भी लिखा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली, जब पी वी कांस्टेंट है इट मींस आपके पास ये किस टाइप की प्रोसेस है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो ये आपकी प्रोसेस क्या बन गई, आइसोथर्मल प्रोसेस बन गई। और आइसोथर्मल में आपका प्रेशर जो है बेटा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे प्रेशर देखो जरा, जब वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर बेटा क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है A1 से लेके 2 पोजीशन तक। तो इट मींस इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, अगर हम इसका ग्राफ भी देखते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर के केस में,
तो 1 से B तक आएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स अब प्रोसेस जो है, प्रेशर जो है वो T के, इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब यहाँ पर जो है ये 69 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि गैसेज जो होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है। ठीक है, 2 गैसेज इंटरफ्यूज, ये बेटा हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो जरा। बोला क्या गया है कि जब आपके पास एफिशिएंसी हमने 40% कर ली है, व्हेन इट ऑपरेट्स बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर वायर का 150 है और लो टेम्परेचर जो है 130, तो ऐसा इंजन जो है बेटा हम पॉसिबल ही नहीं, ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कंप्लीटली वॉयलेट कर रहा है, ऐसा इंजन जो है बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये बटा आपके पास 71 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी पार्ट नंबर 2 में करेंगे, कैलकुलेशन में बताऊंगी आपको। 72 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। 72 क्वेश्चन जो है आपको देखो बोला क्या गया है। जब हम कभी भी बेटा किस पहले क्वेश्चन को पढ़ोगा, क्वेश्चन जो है आपको क्या बोल रहा है, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, इट मींस टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंपल हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही यहाँ पे लगाएंगे। टाइम पीरियड विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, अब यहाँ पे m बाई के की फॉर्म में हम लेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि जो फोर्स है विच इज इक्विवेलेंट टू dv बाई क्या, सॉरी du, जिससे बेटा कैपिटल U dy dx। ठीक है, अब यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है बेटा किसके साथ, x के साथ। तो 1 माइनस कॉस अल्फा x है, तो कॉस की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाती है, साइन ऑफ अल्फा। तो माइनस u नॉट अल्फा साइन ऑफ अल्फा एक्स। अब साइन ऑफ अल्फा एक्स को हम इस तरीके से भी मानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है अल्फा एक्स किसी भी फंक्शन के साथ हो, ए बी किसी भी साथ हो, हम उसको अप्रोक्सीमेटली एक्स के इक्वल मानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या कंसिडर करते हैं, स्मॉल। तो यहाँ से आपको एफ की जो वैल्यू है वो क्या देखने को मिली, विच इज इक्वल टू यू नॉट अल्फा और अल्फा का स्क्वायर यानी एक्स। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया है अल्फा एक्स, तो ये मेरे को फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपकी फोर्स जो है किसकी इक्वल होती है, माइनस ऑफ के एक्स। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर इक्वेट करूंगी तो मुझे k की जो वैल्यू है वो क्या देखने को मिली, x को x के साथ रखा तो k की वैल्यू है वो क्या बन गई मेरे पास, u नॉट अल्फा का स्क्वायर। अब टाइम पीरियड में इस वैल्यू को क्या कर दो, फिल कर दो। तो टाइम जो है 2 पाई m डिवाइडेड बाय k की वैल्यू u नॉट बटा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर है तो इसको बाहर ले आओ, 2 पाई बाय अल्फा और अंदर क्या बचा m बाय म्यू नॉट। ठीक है, टाइम पीरियड मेरे पास आ गया। चेक करते बेटा ये ऑप्शन में है भी या नहीं है, 2 पाई बाय अल्फा एम नॉट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। ये भी बड़ा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है स्पिनिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इनटू द पेज, तब ये क्या करेगा। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है स्पिनिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स बाहर, मतलब पेज, ये जो पेज आपको नजर आ रहा है इसे बाहर पॉइंट कर रहा है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कहाँ जाएगा, पॉइंट करेगा पॉइंट्स इनटू द पेज, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो दोनों जो क्या है अब अपोजिट है, एक बाहर को निकलेगा, ठीक है, और एक जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट टर्निंग पॉसिबल ये नहीं है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, सिर्फ उनके वेक्टर जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं जा रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी चीज नहीं हो रही, स्पीडिंग अप तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज फंडामेंटली डिटरमाइंड बाय द ट्रांसमिटिंग मीडियम, यही इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो 75 क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, देखो क्या निकालना है, इतना सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपको। आपने टोटल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा, पहले वाले का 2 मोल, ठीक है, और ये किसका मिक्सचर है आपके, ऑक्सीजन का, तो ये आपके पास देखो इसका 5/2 RT और दूसरे का मोल बेटा कितने हैं 4, और ये कितने नियॉन है तो सिंगल एटॉमिक। ठीक है, तो आपके पास 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये के साथ ये, तो आपके पास क्या बचा, ये 5 प्लस ये 2 है ना 6, हाँ 11 RT। ऑफ कोर्स 11 R बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे ये 76 क्वेश्चन जो है बड़े ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, मे बी क्वेश्चन ने आपके कम से कम 5 मिनट तो खाए ही होंगे। देखो यहाँ से ए से ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये बेटा इसकी क्या बन गई, नेगेटिव डायरेक्शन बन गई। ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दिया। बोला क्या गया है कि सिंपल हार्मोनिक हो रहा है मोशन कहाँ से कहाँ, ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ हो रहा है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, सबसे पहले तुम ये देखो यहाँ पे ए और बी ही बोला गया, तो साइन ऑफ द एक्सीलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल आर ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर जब हम बढ़े, तो पॉइंट बी में देखो जरा, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी तो बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बेटा 0 होगी। ठीक है, तो 0 वाला तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव बोलेगे, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब बोलेगे साइन ऑफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल 4 सेंटीमीटर के ऊपर अवे फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए की जो वैल्यू सारी की वैसे नेगेटिव ऑफ कोर्स। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर आप खुद देखो जरा, 4 सेंटीमीटर बेटा यहाँ से उठा के ए बी, और यहाँ से अवे, बी से अवे 4 सेंटीमीटर अवे ही जा रहे हो, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऑफ कोर्स नेगेटिव वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। फिर ये क्या करेंगे, एक्सलेशन भी आपका नेगेटिव आएगा, एंड आपका फोर्स भी आपको 0 ही देखने को मिलेगी, नेगेटिव है ओनली बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो बेटा पार्ट नंबर 2 में मैं करवा दूंगी। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ से डाउट हो जाता है। 77 क्वेश्चन देखो जरा, किसके पास हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है v डिवाइडेड बाय 2l। अब देखो यहाँ पे v की जो वैल्यू है हम पुट कर लेते हैं 340, 2l। अब l बेटा किसके लिए पूछा गया, आप सबसे पहले ये देखो, एक 10 मीटर के लिए है, 5 मीटर के लिए है 8, एंड इसके लिए। अब 5, जब कभी भी हम फंडामेंटल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हम ओपन एंड की बात करते हैं, तो जहां पर भी आपका एक एंड ओपन है और एक बंद है, वो तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, बचे कौन से, 10 मीटर एंड 8 मीटर। तो हम दोनों की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा 8 की, एल के प्लेस के ऊपर 8, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 3170 डिवाइडेड बाय बेटा 8, तो ये पूरी वैल्यू जो है मेरे पास आई 21.25 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी मेरे को देखना है। दूसरा केस कौन सा है, दूसरे एंड का, ये भी 12 है, वेलोसिटी मैंने सेम ही रखी 2l। अब कौन सा था आपका बेटा 10। ठीक है, ये तो 10 हो गया, इट मीन 17। तो देखो किसकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल हमें ज्यादा मिल रही है, 8 मीटर ऑर्गन पाइप की। इट मीन जितनी कम उतनी ज्यादा आपके पास फ्रिक्वेंसी देखने में, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दोनों एंड्स क्या होने चाहिए, आपके ओपन अप होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बोला क्या गया है यहाँ पे 78 क्वेश्चन। देखो बड़े ही अच्छे टाइप का ही क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे बताना है कि कितनी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, फारेनहाइट एंड केल्विन की जो एग्रीमेंट है वो होती है, मतलब दोनों वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू हमें शो करती है। तो ऑफ कोर्स जो टेम्परेचर है, हम फारेनहाइट या केल्विन की बात करते हैं, तो दोनों जो है वो सेम रीडिंग देते हैं किस टेम्परेचर के ऊपर, ये मैं आपको बता भी देती हूँ, 474.25, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 तो ये तो बेटा आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड बोला गया कि टेम्परेचर जो है डिफरिंग बाय 25 डिग्री ऑन द फारेनहाइट स्केल मस्ट डिफर बाय द 45 ऑन द सेल्सियस स्केल। तो इस क्वेश्चन को जो समझना है बड़ा ज्यादा इजी है, कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि अगर ईच सेल्सियस स्केल जो है वो किसके इक्वल होती है, 5/9 ऑफ द फारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये उल्टा इसको करके देखो, तो 25 डिग्री जो आपके पास है, तो ऑब्वियसली कितना बन रहा है, ये आपको 45 डिग्री ही बन रहा है, ऑन द सेल्सियस स्केल ही आपको देखने को मिल रहा है 45। टेम्परेचर डिफरिंग बाय द, लेट मी चेक द सेल्सियस स्केल। हाँ ऑफ कोर्स ये भी आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक तरीके की बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, वाटर एट 90 डिग्री इज कूलर देन। वाटर जो है वो क्या करता है बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 90 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर जो है किसके इक्वल आएगा, 194 डिग्री फारेनहाइट। ऑफ कोर्स ये जो है वो कोल्डर रहेगा किससे, 2000। हाँ ये भी बेटा सही है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। और उसको बोला गया है, लास्ट में बोला गया है कि 0 डिग्री फारेनहाइट जो है उसकी वैल्यू जो है किसके अप्रोक्सीमेट होती है, -32 डिग्री नहीं, तो इसकी 0 डिग्री
फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 17.8 डिग्री सेल्सियस के। तो ये वाली स्टेटमेंट बेटा ट्रू नहीं है, 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या बन जाता है, टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो है डबल ही आपको देखने को मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ द, ठीक है। तो आपकी 3 स्टेटमेंट जो है वो सही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 3, ठीक है, ओनली 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कैलकुलेट करके ही देखती हूँ। जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, ठीक है, फ़ारेनहाइट की जो स्केल है वो 9/5 ऑफ द बेटा सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो डिफरेंस जो है सेल्सियस स्केल में कितना आ रहा है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 9/5, तो 5 कितने बने 45 से। तो फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस है तो इतना, तो बेटा यहाँ पे तो उल्टा बोला गया है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरिंग बाय 25 ऑन द फ़ारेनहाइट, नहीं, टेम्परेचर जो है किसके ऊपर आना चाहिए आपका, सेल्सियस में। अगर 25 डिग्री का जो डिफरेंस है वो सेल्सियस में आ रहा है, तब जाके आपका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री में आएगा फ़ारेनहाइट। तो ये उल्टी स्टेटमेंट है, ठीक है, थोड़ा उल्टा है ये, तभी मैंने इसको चेक किया है। तो यहाँ पर आपकी 2 स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट जो है सही हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ओनली 2, फोर्थ जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। गलत मत करना है इसको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी 80 क्वेश्चन देखो, इसका मैं सिंपल सा, आपको पता भी होगा, इसका मैं पहले आपको आंसर बता दूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको फोर्स जो है वो आपकी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। अब अट्रैक्टिव क्यों है, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि आपने पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल निकालने का सबसे इजी मेथड क्या है, इसको बेटा मैं थोड़ा सा रब करती हूँ, ठीक है। जब हम कभी बेटा पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एंड आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। स्क्वायर की साइड है, ठीक है, स्क्वायर की साइड आपने 1 1 1 रख दिया, ठीक है। तो हर एक साइड में से आपकी ए बी सी डी इस तरीके से लिख दिया। तो ए सी या बी डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आती है, सबकी तो बेटा कितनी है आपके पास 1 है, तो 1 का अंडर रूट 1 का कितनी आई आपके पास 1/2, तो इसको मैं √2 लिख सकती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूला लगा के देख लूँ, ठीक है। आपके पास ये जो फॉर्मूला है माइनस जी एम इंटू एम डिवाइड बाई बेटा क्या बेटा ए बी प्लस माइनस जी एम बाय बेटा ए सी, फिर 100 ऑन करके इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ते जाओ, आपके पास आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। इसको मैं बेटा पार्ट नंबर 2 में करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये लंबी काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन वाली जो ज्यादा लंबी कैलकुलेशन वो पार्ट नंबर 2 में ही मैंने रखी है। इसके बाद अभी आओ जरा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। 81 क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। बोलता क्या है यहाँ पर कि आपने क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालनी है व्हाट इज द पावर रेटेड टंगस्टन, आपको क्या बोला, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, आप लोगों ने इसकी वैल्यू जो है वो किस तरीके से आप निकालोगे। सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो इसके लिए होता क्या है, ठीक है। जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसकी, पावर की, तो यहाँ पर आपने इतना देखा होगा कि आपके पास जिस रेट के साथ जो है हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज बेटा यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, जिस रेट के साथ जो है आपकी हीट जो है वो रेडिएट हो रही है लैंप से, तो उस पावर को बेटा हम किस तरीके से लिखते हैं, एमिसिविटी एरिया सिग्मा और ई बटा 4। अब सिग्मा जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। ई जो है एमिसिविटी है, क्या हमारे पास इनकी वैल्यू जो है दी गई है, ई की जो वैल्यू है, एमिसिविटी की वैल्यू जो है बोली गई है 0.5 पुट कर दो। एरिया जो है आपको कितना बोला गया है यहाँ पे 0.3, तो 0.3 ही पुट करो, ठीक है। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दूं, किसमें है आपका सेंटीमीटर में, तो ऑफकोर्स मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सिग्मा की जो वैल्यू है बेटा हमें दी गई है 5.6, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू है 5.67 है, ये 5.67 इंटू 10⁻⁻ बेटा क्या -8 है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बोला गया है हमें 3000, लेट मी चेक दिस, हाँ 3000 ही है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, 3000 बटा 4, ठीक है। 4 बार करेंगे, 3 कितने बनेंगे यहाँ पे 27, 3 3 3 3 3 और 3 9, 27 और 27 को 3 के साथ फिर करें, सारी की सारी वैल्यू को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है बेटा इसकी वैल्यू जो है किसकी इक्वल आएगी,
इसको मैं करके ही देखती हूँ, ठीक है, करके ही करना ही पड़ेगा मुझे ये। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1.5 और फिर ये 5.67 और यहाँ पे पावर जो है 20 और यहाँ पे बेटा ये कितना आएगा 81 इंटू 10⁻⁴ कितनी हो जाएंगी, ठीक है, चार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी वो हमने अप्रॉक्सीमेटली लेके आना है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और अप्रॉक्सीमेटली ये 68.88 आ रहा है, यानी 69 की अप्रॉक्सीमेटली बेटा की तरह 70 वॉट, ठीक है, 68 नहीं है, ठीक है, 60 से तो काफी कम है, तो ये 68.8 समथिंग वैल्यू जो है क्लोज है किसके 70 के, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, सब कुछ दिया गया है, लेंथ दी गई है, रेडियस दिया गया है, फोर्स भी दी गई है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा आपने कैलकुलेट करना है एंड वर्क कैलकुलेट करना है। अब आ जाओ जरा एक स्लाइड बेटा, यहाँ पे एक और चूज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो टॉर्क है वो किस तरीके से निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स बेटा यहाँ पे कितनी बोली गई है आपको 50 एंड परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी बोली गई है, दैट इज फ्लाईव्हील 20 kg एंड रेडियस बेटा ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर 10 मीटर नेग्लिजिबल मास इज बाउंड, ठीक है। अब देखो जरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपके पास फोर्स बेटा 50 की है एंड आपके पास जो रेडियस है वो कितना बोला गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी तो कितना आएगा 0. ये तो 50 इंटू 10 पर बेटा क्या 100, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 2, कितना आया है आपके पास 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, जो भी आपका टॉर्क निकलता है एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो मैं अगर आपको क्या बोलूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे फ्लाई व्हील का, तो एम आर का स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दोगे, एम जो है मास बेटा कितना बोला गया है, मास की कितना मास बोला गया है बेटा, यहाँ पे मास है 20, ठीक है, 20 और इनटू ये तो हमने अभी निकाला 10 डिवाइडेड बाय बेटा किया 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू है इसको मैं और सॉल्व करके चलूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू है 20 इंटू 10 और ये कितनी आएगी 200, एक जीरो के साथ ये, तो मतलब यहाँ पे मुझे कितना देखने को मिल रहा है ये 1, ठीक है। अब देखो आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर, ये कितना निकला 5 डिवाइडेड बाय ये कितना निकाला हमने 1, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 5 भी आ रहा है बेटा 50 की आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है, कोई गलत तो नहीं कर बेटा, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, ये हमने करा नहीं था, इसका स्क्वायर कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पे अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा 10 और यहाँ पर 100 के और, ठीक है, यहाँ से ये बने तो आपके पास कितना है ये 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। बड़ा इसको अच्छे तरीके से हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में सारा का सारा मिटा ही देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको ना बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है ये कि आपको रेडियस जो है वो दिया गया है, ठीक है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये तो बेटा आपने कोड जो है वो इतने इसकी क्या करी है लगाई है, ठीक है। अब आप देखो जरा यहाँ पर, मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे दो क्वांटिटीज अगर निकाली है तो उन दोनों क्वांटिटीज के आपको फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। पहली क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले तुम ये देखो टॉर्क निकालना, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स कितनी बोली गई है यहाँ पे मेरे को 50 न्यूटन की है, चेक भी कर लेते हैं, हाँ 50 की है, एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का बोलने का मतलब क्या है कि 110 को और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो इतना आएगा, तो फास्ट ये कितना बना बेटा 5, ठीक है, टॉर्क मेरे को इतना मिला 5, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हाफ एम आर का स्क्वायर। अब देखो हाफ मास कितना बोला गया था दैट इज योर 20 और आर का स्क्वायर यानी जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 10 निकल कर आया था यही वाला, ठीक है, तो कितना आया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यही आया, ठीक है,
तो ये 10 के साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला 1 डिवाइडेड बाय 10 मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब मुझे निकालना कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है टॉ डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉ बेटा कितना है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला है 1 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस 5 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये मुझे मिला 50। ठीक है, 50 बेटा कहाँ कहाँ पर है आप खुद देखो, एक ऑप्शन नंबर यानी ये गलत हो गया, ये गलत। मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का क्या सिंपल फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 50, डिस्टेंस बेटा कितनी है 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि इतनी है पूरी की पूरी कॉर्ड और यहाँ से बेटा इसको क्या किया गया है, घुमाया गया है। ठीक है, यहाँ से नीचे जो है, अब 50 कितना बना ये 500 जूल। ठीक है, तो 50 एंड 500 जूल बेटा कहाँ पे नजर आ रहे हैं, 50 एंड 5, ये तो होगा नहीं 50 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है उस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके भी मैंने आपको ये बताया है कि किस किस तरीके से जो है आपने ये बेटा अलग क्वेश्चन है, हम फिजिक्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 90 क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड स्टोरिंग अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मटेरियल अंडर टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेटलर्जिकल टाइप माइक्रोस्कोप का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ये जो है हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो, ये भी बेटर नहीं है, ये वाला 92 क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस आर यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, कि जब हम बर्नौलीज थ्योरम का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो क्या ये बर्नौलीज थ्योरम जो है एप्लीकेबल ओनली है किसके लिए, जब हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो होता है, तो ये तो होगा ही होगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए नहीं होती, वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए होती है। एंड लास्ट में बोला गया है नो लॉस फ्रॉम द फ्लूइड फ्रैक्शन, तो ये भी होता है। तो यानी ए एंड सी बोला गया है, ए एंड सी बेटा कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ए एंड सी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन के ऊपर, इलेक्ट्रोशील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इनसाइड द कैविटी आपको बोला गया है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होती है, जीरो, हम सभी जानते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कैविटी पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ऑफ कोर्स आपका जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है इनसाइड द कैविटी, पोटेंशियल जो है कैविटी के अंदर ही पूछा गया है, तो पोटेंशियल जो होता है बेटा क्या रहता है, सेम। यहाँ पे बोला गया है पोटेंशियल जो है वो इनसाइड क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, हर एक पॉइंट पे सेम ही देखने को मिलेगा, तो कांस्टेंट ही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या जब हम दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू आ जाती हैं, तो यहाँ पे S1 S2 दोनों ट्रू है। ठीक है, और इसी का क्या ये इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आप खुद देखो कि जब हम क्या किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यही क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। इट मींस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, सिग्मा भी क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। ठीक है, तो इट मींस आपके पास देयर कैन नॉट बी नो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, अब पोटेंशियल जो है बेटा हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो बेटा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका रिलेशनशिप क्या होता है, ई विच इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इट मीन्स अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, अगर ये जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है डेरिवेशन बेटा किसकी, कांस्टेंट क्वांटिटी की, वो कितनी होती है, जीरो। ऑफ कोर्स आपका जो है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड S1 ही कॉस है किसका, आपकी S2 का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हम पार्ट नंबर 2 में मैं इसको डिस्कस करूंगी, थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखो, बोला क्या गया है, वेरिएशन किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा किसके लिए डिस्टेंस के साथ करना है। सबसे पहले तुम ये समझो कि जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एंड विद रिस्पेक्ट टू जब हम इसका डायग्राम जो है प्लॉट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के स्क्वायर के। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इट मींस इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है एंड इसकी वैल्यू जो कम है, क्योंकि यहाँ से हमें देखने को मिल रही है ये आर का स्क्वायर है एंड बेटा ये आर है। तो इट मींस आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे ई और वी है और यहाँ पे बेटा डिस्टेंस है। सबसे पहले आपको ग्राफ देखने को मिलेगा दैट इज वी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपकी किसकी वैल्यू नजर आएगी, ये वी है और यहाँ पे ये बेटा ई, तो यह कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके सबसे पहले जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो बेटा ई के लिए आ रहा है। अब ई बेटा कौन सा है यहाँ पे, ऑफकोर्स सॉरी, पहले जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा बेटा वी के लिए है, वी ये। ठीक है, एंड उसके बाद बेटा क्या,
आपका जो सेकेंड ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेगा ई के साथ, ठीक है। अब ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सॉरी जो 2 है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, गॉसियन सरफेस के बारे में बात हुई है और बोला गया है कि सम चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट की हमने यहाँ पर बेटा बात करनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, तो ऑफ कोर्स ये बात जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस डिपेंड ऑन द चार्ज आउटसाइड माइनस द चार्ज, तो ये बेटा गलत है। ट्रू हमें बताना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 97 क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर भी लिया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंपोनेंट ये है उसका, ठीक है, और यहाँ पे पी ए अंडर रूट एक्स और यहाँ पे सब कुछ निकाला, सब कुछ आपको जो है बेटा डायग्राम में दिया गया है। सबसे पहले तुम ये देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में से लिया गया है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एरिया बेटा किसके इक्वल है, 0.1 का स्क्वायर, इट मीन्स मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फ्लक्स जो है कैसे निकलेगा, नेट विच इज इक्वल टू 5(1 - 5(2), ठीक है। तो ये कितना आएगा, ई ए माइनस ई टू यहाँ पे, और यहाँ पर ये आपका किस तरीके से बनेगा बेटा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। अंडर रूट x1 माइनस ये तो वैल्यू बेटा दी गई है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है 10⁻3, एरिया बेटा 10⁻3, और इसकी जो वैल्यू है ग्राफ में से 0.√0 और यहाँ पे 0.1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 नजर आएगा। अब मैं चेक करती हूँ कि 1.3 जो है क्या इस क्वेश्चन में है। ऑफकोर्स यहाँ पे दी गई सारी वैल्यूज है बेटा, ये 1 है, ये सारी वैल्यूज आपको दी गई है 0.2 यहाँ से लेके यहाँ तक। हम वैल्यू को क्या करते हैं, पी जो है हमने कॉमन ले लिया जिसकी वैल्यू हमने ये डाली, ठीक है। बड़ा ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। लेट मी चेक दिस, क्वेश्चन सही जा रहे हैं हम या गलत, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 98 क्वेश्चन के ऊपर आओ कि पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी दे आइदर बी इक्वल टू और लेस देन द ईएमएफ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम ये बात सभी जानते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इतना बन जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और ये जो है कंसिक्वेंस एक दूसरे का है, तो S1 एंड S2 करेक्ट है, और S2 जो है वो एक्सप्लेनेशन है किसकी, इसकी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 99 क्वेश्चन ये पता ही है, बेंजामिन फ्रैंकल ने ही बोला था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा हम सेकंड पार्ट में करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सेकंड पार्ट में नहीं बेटा, ये छोटा छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा करके ही देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको वो लिखा क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल है तो यहाँ पे आई एल, ठीक है। अब बी आई एल जो है एम जी के इक्वल हो जाएगा, तो इट मीन मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, वही हमने कैलकुलेट करनी। मास बेटा कितना है 0.1, 10 बना, और आई जो करंट आपको दिया गया है 1. लेट मी चेक 1.5, ठीक है 1.5, और लेंथ जो है वो कितनी बोली गई है, दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 2। अभी सारी वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करके देखो जरा, 2 5 के साथ, और यहाँ पर कितना आया ये 1 5 और 0.5 के साथ, तो मैं इसको क्या करूँगी, कट करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास ये आएगा, देखो लेट मी करेक्ट दिस बेटा, लेट मी 9.8, आप इसकी जी की वैल्यू जो है बेटा 9.8 भी रख के देख सकते हैं। मैं इसको अगर डायरेक्ट पुट करना चाहूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 15 रुपये, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गए, 5 3 जा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की जो वैल्यू हम देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 की जो वैल्यू है 0.33, तो 0.3 जो है क्या इस ऑप्शन में है 0.33, ऑफ कोर्स ये जो है इसमें है। अब बेटा हम ये भी चेक करेंगे कि जी की वैल्यू यहाँ पे दी तो नहीं दी, 100 ग्राम, ठीक है। ये जी है तो इसको हमने 1 बना दिया है, ठीक है। मास जो है 100 ग्राम है, तो किलोग्राम में करेंगे तो 0.1 आएगा। आपका करंट ये है, और 20, लेट में कर बेटा ये 20 है, ये 2 पॉइंट है ये बेटा, ठीक है 2 पॉइंट ही है, ठीक है 0.33। अगर मैं इसको 9 पॉइंट इसके
करके देखूं तो क्या ही मेरे को ये आंसर देखने को मिलेगा। लेट मी चेक दिस। ठीक है, इसको तो मैं थोड़ा सा और इसको चेक कर लेती हूँ। दैट इज 1 और यहाँ पे कितने बने, 1 इंटू 10 ही लिखती हूँ एंड यहाँ बेटा 9.8 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे 10 बने थे ना। ठीक है, 1 पॉइंट और यहाँ पे कितने बने 15, 1.5 और ऊपर चला गया ये और एक गया गया तो यहाँ पर कितने बने 2। ठीक है, अब हम करके देखते हैं 10 के साथ 10, 9.8 को मैं 30 के साथ जो है डिवाइड करके देखती हूँ। 0.32 हाँ अप्रोक्सीमेटली बेटा ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, 0.33 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला क्या गया है, देखो बड़े ही इजी टाइप का ही क्वेश्चन था। रजिस्टर सब कुछ आपको ये वैल्यू जो है दी गई बेटा, इसको मैं सेकंड पार्ट में ही करवाती हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में ही करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपने निकालना क्या है, इतनी रेजिस्टेंस आपको दी गई है और आपने इतनी रेजिस्टेंस जो है यहाँ से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसको बेटा सेकंड पार्ट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक यहाँ पे कौन सा है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जहाँ पे आप डायमैग्नेटिक या आपने पढ़े भी होंगे कि किस टाइप के मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, किस टाइप के जो मटेरियल है उनको क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक। अब देखो जब कभी भी जब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, सिलिकॉन तो बेटा आपको होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही बेटा इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको बेटा, पार्ट 2 में करेंगे। इसका सिंपल आंसर है कि आपका जो टोटल पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ये इसका बेटा से डायरेक्ट आंसर जो है ये है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनसाइड ये है और आउटसाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सही आंसर ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म। एटॉमिक करंट्स भी होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन भी होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 107 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। आपको क्या बोला गया है, बैंडविड्थ निकालनी है। तो बैंडविड्थ निकालने का बड़ा सबसे फॉर्मूला तो ये है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू है यहाँ से आपने इस तरीके से निकालो, ये वैल्यू इस तरीके से और ये वैल्यू बेटा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 1.22 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे 0.7 तो 1 बेटा कितना 1.2 से माइनस कर दो बेटा 0.7 को, तो 0.5 समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसके ही इक्वल आएगा ये। ठीक है, अगर और यहाँ अगर दूसरे मेथड से अगर इसका आपको करना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे ये जो बैंडविड्थ है ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जब कभी भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को चेक करते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये तो होती है आपकी ओमेगा नॉट और यहाँ पर जाके फ्रिक्वेंसी आती है दैट इज ओमेगा नॉट और जो भी आपका डिफरेंस आता है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को जो है वो लगा कर देख सकते हैं। 0.4 रेडियन पर सेकेंड ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से 0.67 ऑफ कोर्स इतना ही आएगा ये। ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो हम पार्ट नंबर 2 में भी इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 108 वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, दूसरी स्लाइड में इसको करवाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, आपको बोला क्या गया है, इतने पावर का बल्ब है और ये बेटा इसका पोटेंशियल है, रूट में स्क्वायर करंट निकालना है। कुछ नहीं करना है, पावर का जो फॉर्मूला है सिंपल आप लगा के देख लो। पावर बेटा कितनी है 100 वोल्ट, वोल्टेज बेटा 311, तो 311 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर हमने निकालना है, तो आर को इस तरफ लेके चले आओ तो ये मेरे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 967 ओम नजर आएगी। वी आर एम एस यानी जो आपके पास पोटेंशियल है ये वोल्टेज है रूट मीन का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर एम एस, सिंपल ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, इट मींस 311 डिवाइडेड बाय क्या आर, 311 ये तो आपको दिया गया है। रेजिस्टेंस यहाँ से कितनी निकली 767, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0.32 एम्पीयर आ रहा है। क्या मुझे करंट ही निकालने को पूछा गया था, मैंने कुछ और तो नहीं निकाल दिया बेटा, हाँ
0.32 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बताइए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 109, इसके लिए भी स्लाइड एक अलग चूज करती हूँ। बोला क्या गया है आपको यहाँ पर कि आपने निकालना क्या है, और देखो E विच इज इक्विवेलेंट टू BC, ये हम सभी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही तो हमें पूछी गई है, विच इज इक्विवेलेंट टू किसकी आ जाएगी, दैट इज E डिवाइडेड बाय C। E की वैल्यू जो है क्या मुझे दी गई है, ऑफ कोर्स 9.3, तो 9.3 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा क्या 8, 93 डिवाइडेड बाय ये कितना बना बेटा 9, तो 3 3 जा 3 1 जा 31 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा 9, तो क्या यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे बेटा, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ 3.1 करूंगी, 3.1 करूंगी तो यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पर आएगा, आया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर जो आपको फोर्थ देखने को मिल रहा है वही क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ये वैल्यू जो है आई उसमें ही होगी, क्योंकि आप सभी देखो ना कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बेटा वाई एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों क्या होती हैं परपेंडिकुलर, अगर ये इसमें है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जो कि आई कंपोनेंट के साथ दी जाती है और ये जे कंपोनेंट के साथ दी जाती है। आई कंपोनेंट बेटा कहाँ पे है, आपको यहाँ पे है, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया इन एवरी सेंस बोथ फोर्स बिटवीन द, इसको बेटा पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जा रहा हूँ 111 के, इसको बेटा पार्ट नंबर 2 में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैंने पार्ट नंबर 2 में ही रखे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ, सब कुछ दिया गया है बेटा, यहाँ पे एक स्लाइड चूज कर लेती हूँ, सॉल्व भी करवाना है मुझे ये क्वेश्चन। यहाँ पर बोला क्या गया है, बैग चलो जरा, वेवलेंथ क्या आपको दी गई है, ऑफ कोर्स मुझे वेवलेंथ जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। वेवलेंथ की बेटा कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्या मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑफ कोर्स मुझे ये भी प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद मुझे एरिया भी प्रोवाइड किया गया है, इसके बाद जो है मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। P विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, U डिवाइडेड बाय C। अब ये जो U है ना, यही क्या है आपके पास, वैल्यू आपको दी गई है 30 इंटू बेटा क्या 20 इंटू जो आपके पास वेवलेंथ आपको दी गई थी, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू इंटू टी, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल होती है IAT, ठीक है। टाइम बेटा 1 घंटे के लिए पूछा गया है तो 3600 बन जाएंगे, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय बेटा क्या C 3 इंटू 10⁻⁸ बेटा 8, ठीक है। ये कितने बने आपके पास 600 और यहाँ पे कितने बने 3600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8, तो ये कितने बने मेरे पास 300 3 2 जा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है 32 तो 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपके पास 36 को बेटा 2 के साथ कर दो, ठीक है, 72 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या 4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, ये तो 72 इंटू 10⁻⁴ बेटा 4 आया, ठीक है। चेक करते हैं 72 है, 72 नहीं है, और ये 70, हाँ एक पावर बेटा कम होगी, इसको 7.2 बनाना है तो 7 बेटा 3, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा 3, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चेक भी कर लेती हूँ, सही कर रही हूँ, ठीक है। आप पापा को पता तो चल ही गया ना कि किस तरीके से करनी है ये वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से 200 है ये, ठीक है, 20 30 3 10⁻⁴ यहाँ पे 200, ठीक है, 4 5 तो नहीं है कहीं किसी ऑप्शन में, नहीं 5 तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं, ठीक है। स्लाइड को चूज करते हैं, फ्रेजनल, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला आपके पास फ्रेजनल डिस्टेंस, अब ये फ्रेजनल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस की हम जब कभी भी बात करते हैं तो वहां पे जो सिंपल सा फॉर्मूला आपको नजर आता है, दैट इज Z इज इक्विवेलेंट टू अपर्चर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। क्या मुझे अपर्चर दिया गया है, अपर्चर की वैल्यू है क्या मेरे पास
पर जो हाँ 3 मिलीमीटर है तो 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। 3 इंटू 10⁻³ इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू ऑफ कोर्स मुझे दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻⁷। देखो ये कितना बनेगा आपके पास, 9 इंटू 10⁻⁻6 और 5 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो अप्रॉक्सीमेटली जो है मेरे पास ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे ये कितना बना, 18 मीटर। ठीक है, क्या मेरे पास 18 मीटर है? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसको रेड मार्क के साथ मेंशन करती हूँ। ठीक है, इसको भी बेटा 2 में करेंगे, ये वैसे यहाँ पे इसका आंसर दिया ही गया है। चलो जरा अब आ जाओ 115 क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट फॉर्मूला था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे ये क्यों आया है ये भी मैं बता देती हूँ। u1 की जो वैल्यू है u माइनस l/2 और u2 की वैल्यू है ul+1। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला लगा दो जरा 1/u। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते चलो। यहाँ से v की जो वैल्यू है u f b माइनस f तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बेटा सेकंड में करेंगे इस क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एलिमेंट्स, देखो जब कभी भी हमने वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना तो हम लेंसेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेंस जो है ये भी नहीं है, प्रिज्म ये भी नहीं है, तो लेंस बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। 18 में देखो वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की सबसे कम होती है, सॉरी मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, तो इसकी वेवलेंथ बेटा क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम कभी भी बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर में द कोर दैट कंटेन्स द सुटेबली फैब्रिकेटेड फ्यूल मॉडरेटर, तो बेटा ये लीकेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स को बचाता है। जिसमें क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे तो मैं इसको सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन बेटा एन से लेके कहाँ तक हो रहा है, N2, तो ये कौन सी सीरीज है आपके पास, बाल्मर सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे बाजू ये भी सेम क्वेश्चन है, एनर्जी आपको दी गई है और बोला क्या गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू है। रेडिएशन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल, यहाँ पे रेडिएशन जो है वो क्या नहीं होंगी, क्या बिल्कुल भी यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो कि आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये वाला फॉर्मूला है एनर्जी का, ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या दिया गया है आपको इस तरीके से। यहाँ पर देखो आपको बोला क्या गया है, द रेडिएशन विल नॉट बी एब्जॉर्ब एट ऑल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत है। सम ऑफ द एटम्स विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटर से, देखो जब ये इस एनर्जी की हम बात करते हैं, nth एनर्जी लेवल है ये हाइड्रोजन एटम का, अगर जितने भी हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में बोलने का मतलब क्या है कि n जो इक्वल टू 1 है, तो रेडिएशन जो है फ्रिक्वेंसी की जो कि इसके ऊपर फॉल करेगी मे नॉट बी एब्जॉर्ब बाय सम ऑफ द एटम्स। ठीक है, एंड मूव टू द फर्स्ट एक्साइटर स्टेट, आपको जो है सम ऑफ द एटम विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटर स्टेट, तो ये तो होगा ही होगा। इसके बाद जो है ऑल द एटम्स विल बी एक्साइटेड टू, तो एक्साइट हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि नो एटम्स विल मेक अ ट्रांजिशन टू n इंटू 3, तो कोई भी एटम जो है वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। अब हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, यानी बी एंड डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसको बेटा पार्ट नंबर 2 में करेंगे क्योंकि मेरे को थोड़ा दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम इन, तो बेटा ये जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, यूनिवर्सली क्वेश्चन ही जाता है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जरा, ये भी बेटा नेक्स्ट में करेंगे, इसको भी नेक्स्ट में। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ 120, जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है बेटा थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, वो मैं क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो जरा इस वाले क्वेश्चन को, आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है 128, ठीक है 128 के ऊपर आओ जरा। मुझे क्या बोला गया, एक्स दिया गया, अगर मैं वेलोसिटी अगर मुझे फर्स्ट की निकालनी है, अगर फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वहां पे वेलोसिटी मिलेगी 15 टी का स्क्वायर प्लस 18 टी और प्लस 27, तो इसमें एक्सलेशन कितना बनेगा मेरे पास 30 टी प्लस 10। इट मीन टाइम के साथ जो एक्सलेशन चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाओ जरा, वेलोसिटी जो है कितनी बनेगी 2 इंटू 6.7 इंटू टी और प्लस 0.9, तो ये हम लेंगे। एक्सलेशन जो है वो क्या बन जाएगा मेरे पास ऑलरेडी 70, हाँ तो ये जो है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब फिक्स्ड है, इट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास, कांस्टेंट आ गया। थर्ड के ऊपर जाओ जरा, वेलोसिटी जो है कितनी बनेगी
120t एक्सेलेरेशन की मैं बात करती हूँ डायरेक्ट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टी के साथ जो एक्सेलेरेशन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर जब वेलोसिटी जो है वो 0.8 प्लस कितनी बनेगी, 0.8 प्लस 2.4 इंटू टी, तो एक्सेलेरेशन बेटा कितना आएगा मेरे पास 2.4 यहाँ पे। यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जो है मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, 2 एंड 4 में, ठीक है। 2 एंड 4 में इट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर बी एंड डी में, तो बी एंड डी बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करते चलो, जहाँ पर आपकी वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी वहां पर आपने क्या कर देना है, सेम कर देना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया था परसेंटेज एरर आर इन द मेजरमेंट। ऑफ कोर्स जब हम काइनेटिक एनर्जी में निकालना तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, हाफ एम बी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम हटा देते हैं, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा 2v बाई डी। तो इसमें चेंज कितना है, 2% है, और इसमें 2 इंटू बेटा 1% है, तो कितना बना 4%। ऑफकोर्स ये बात एस में जो है वो ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। उसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो जेट की मास में, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, और ये सेम ही फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इट मीन्स ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। S2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ये, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, सेम फॉर्मूला, यानी इसकी मदद से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट बेटा, ये देखो आपके पास ये जनरल हिंदी जर्नल, इसके तो मतलब पूरा का पूरा पेपर जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है कुछ क्वेश्चन जो अगर मुझसे यहाँ पे छूटे हैं उनको मैं विद आंसर की, विद प्रॉपर आंसर मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवा दूंगी पार्ट नंबर 2 में। वो कितने क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।